हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में डाला जाना और मिस्र तक का सफ़र। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मासूम बच्चा अपने ही भाइयों की साजिश का शिकार हो सकता है? क्या आपने कभी सुना है कि एक कुआं किसी की तबाही नहीं बल्कि उसकी तकदीर बदलने का जरिया बन जाए? ये कहानी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, एक ऐसी कहानी जिसे खुद अल्लाह ने कुरान में अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे और एक महान नबी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही बेहद खूबसूरत, नेक और समझदार थे। अल्लाह ने उन्हें ख़ास इल्म और हिकमत से नवाजा था। एक दिन बचपन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से एक अजीब और ख़ास ख्वाब बताया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे अब्बा, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब बहुत बड़ा संकेत था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह अपने बेटे को बड़ी इज्जत देने वाला है। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कई भाई थे, लेकिन उनके भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलने लगे थे। उन्हें लगता था कि उनके पिता यूसुफ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनके दिलों में जलन धीरे धीरे नफ़रत में बदल गई। उन्होंने एक साजिश बनाई। उन्होंने कहा, यूसुफ को रास्ते से हटा दो ताकि हमारे पिता की पूरी तवज्जो हमें मिले। कुछ भाइयों ने कहा, उसे कत्ल मत करो, बल्कि किसी अंधे कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला उसे उठा ले जाए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ खेलने भेज दीजिए। शुरू में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को डर था, लेकिन भाइयों ने भरोसा दिलाया कि वे उसका पूरा ख्याल रखेंगे। जब वे उसे साथ लेकर गए तो उन्होंने अपनी साजिश को अंजाम दिया। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उन्हें गहरे कुएं में डाल दिया। सोचिए, एक छोटा बच्चा अंधेरे कुएं में अकेला, लेकिन उसी वक्त अल्लाह की तरफ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वही आई कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इन्हीं भाइयों को उनकी इस हरकत की खबर दोगे और वे तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। भाई घर लौटे और अपने कपड़ों पर झूठा खून लगाकर अपने पिता के पास गए। उन्होंने कहा कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कहा, मैं खूबसूरत सब्र करूँगा और अल्लाह से मदद चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक काफिला उस रास्ते से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए बाल्टी कुएं में डाली। जब उन्होंने बाल्टी खींची तो उसमें एक बच्चा था। उन्होंने खुशी से कहा, ये तो एक लड़का है। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा कर रखा और मिस्र ले जाकर बहुत कम कीमत पर बेच दिया। मिस्र में एक ऊंचे ओहदे वाले शख्स ने उन्हें खरीदा। कुरान में उन्हें अजीज़े मिस्र कहा गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस बच्चे को इज्जत से रखो, हो सकता है ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यहीं से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू हुआ। अल्लाह ने उन्हें इल्म, समझ और हिकमत दी। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी शख्सियत और खूबसूरती और निखरती गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानों की साजिशें अल्लाह की योजना के सामने कुछ भी नहीं। भाइयों ने सोचा था कि वे यूसुफ को मिटा देंगे, लेकिन वही कुआं उनकी शान की शुरुआत बन गया। गुलामी का सफ़र मिस्र की हुकूमत तक पहुंचने का रास्ता बना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सब्र, भरोसा और अल्लाह पर यकीन सिखाती है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो अक्सर सोचता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मोमिन जानता है कि हर मुश्किल के पीछे अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत होती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये कहानी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं, बल्कि सब्र, ईमान और अल्लाह पर भरोसे की सबसे बड़ी मिसाल है।